औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि अय्याम अज़ा का आखिरी दिन मौला हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि की गमनाक शहादत और हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की यतीमी का दिन, साहिबुज़ ज़मान की। अज़ीज़ान, वैसे तो अय्याम अज़ा की हर वीडियो जो आज के दिन हम बनाया करते वो या तो सुल्तान करबला पर होती थी या हज़रत बक़ियतुल्लाह पर, लेकिन आज ज़रूरत पड़ी मौजू बदलने की और मौजू रखने की हज़रत इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि। मौला अली रज़ा का तावीज़ इमाम ज़ामिन, उस पर कुछ वहाबी उलमा की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं और उनमें से एक ने सो कॉल्ड शिया आलिम की भी दलील देने की कोशिश की है। तो चलते हैं इनके दलाइल की तरफ और ये देखते हैं कि आया ये लोग क्या दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ज़रा, क्योंकि दोनों उलमा अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ज़ाहिर बात है इन्होंने तावीज़ इमाम रज़ा पर एतराज़ किया। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई शिया किताब हमारी वीडियो में नहीं दिखाई जाएगी, सारी इन्हीं के मसलक के उलमा की किताबें हम दिखाएंगे। तो चलते हैं इनके एतराज़ की तरफ और इनकी दी गई दलील की तरफ, फिर ये देखते हैं कि आया वो दलील कहाँ तक काबिल कबूल है और कहाँ तक नहीं। तो वो सिक्के को बाजू के साथ बांध लेते हैं या कपड़े में या गठरी में कहीं रख लेते हैं। वो हज़रत अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाते हुए और ये अक़ीदा रखते हुए कि ये हिफाजत का ज़ामिन है। जैसे 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में घोड़ा नहीं निकाला जाता, ये उसी तरह की एक किस्म समझ लें। तो ये सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तकरीबन 150 साल बाद ये रस्म शुरू हुई। अहले तशय्युअ हज़रात के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, सरगोदा से, उनका नाम है मोहम्मद हुसैन डक्कू। उनसे सवाल किया गया तो वो भी कहते हैं कि ये रस्म है, यानी ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये रस्म है। तो अज़ीज़ान, जैसा कि आपने देखा, ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि जी जिस तरह मौला हुसैन के लिहाज से शिया मज़हब में शबीहात बनाई जाती हैं सुलझना, और पहली बात है सर वो गोरा लफ्ज़ नहीं, वो घोड़ा लफ्ज़ है। आपको खैर अभी उर्दू पढ़ना नहीं आती, इंतहाई अफसोस की बात है जिन लोगों को उर्दू पढ़ना ना आए वो मज़हब के तर्जुमान बन के बैठे हुए हैं। दूसरी बात के मौला रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि के तावीज़ के नाजायज़ होने पे या फिर उसकी फ़कत एक रस्म होने के, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या दीन से ना होने के ताल्लुक से आपने जिस आलिम की बात की है मौलवी मोहम्मद हुसैन डक्कू, पहली बात तो ये ना वो हमारे अकाबिर उलमा में है और ना ही अकाबिर उलमा तो कुजा, अकाबिर उलमा की बात एक अलग बात है। उस बंदे को तो हमारे बुजुर्ग आलाम ने मुस्तरद किया क्योंकि उसके 90% अकायद हैं ही बातिल। हमारे उलमा ने तो उसके रद्द पे पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। मौलवी मोहम्मद डक्कू साहब के अकायद हमारे मसलक में काबिल कबूल नहीं है सर। और बहुत से उलमा, एक आध उलमा में से कुछ लोगों तो मैं बात नहीं कर रहा, हमारे कई उलमा ने मौलवी मोहम्मद हुसैन डक्कू की तरदीद में किताबें लिखी हैं, जिनमें से फ़कत सिर्फ और सिर्फ 2 उलमा की किताब मैं आपके सामने रखूंगा। इन दोनों उलमा की किताबों का अगर आप जवाब दे सकें तो फिर दीजिएगा। सबसे पहली अल्लामा अल-हाज हाफिज मोहम्मद बशीर अंसारी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है हक़ाइक़ुल वसाइद। ये उन्होंने पूरी किताब मौलवी मोहम्मद डक्कू की तरदीद में लिखी थी। पहली तो ये। दूसरी, हिंदुस्तान के मशहूर ज़माना शिया आलिम
मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन लखनवी आलल्लाह मकामहू, उनकी किताब हक़ाइक़ुल अक़ाइद, ये 2 किताबें मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कर दी। 2 बड़े उलमा, 2 नामवर और मशहूर उलमा, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इसके रद में। गो के मैं दिखा और भी उलमा के सकता था, लेकिन फ़कत 2 काफ़ी हैं। तो जिस बंदे की दलील आप हमें दे रहे हैं कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट करता है, सरगोदे का आलिम है, शिया बहुत बड़ा, ना तो वो शिया है ना वो हमारा आलिम है, और हमारे उलमा ने बाकायदा उसका रद्द किया है और उसके गुमराह कुन अक़ाइद की मुखालिफत में पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। खैर अजीज़ान, ये तो थी इनकी दलील। अब चलते हैं दूसरे मौलवी साहब की तरफ, और फिर तावीज़ इमाम रज़ा इमाम ज़ामिन की मुझे हिस्ट्री भी आपके सामने रखनी है, उस पर कुछ किताबें भी मुख्तसरन दलाइल दे के आगे चलूंगा, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मुकम्मल तौर पर उस पर एक तारीखी वीडियो बनाई जाए। मुझे फ़कत इनके किए गए सवालात का जवाब देना है। तो चलते हैं दूसरे मौलवी साहब की तरफ और ये देखते हैं कि वो हजरत कितना सो कॉल्ड तौहीद का दर्स देने के बहाने मौला रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि के तावीज़ के लिहाज से ऑल फॉल बातें कर रहे हैं। अपने घरों से निकलते हैं कोई मर्द लोग, तो घर की औरतें ये बात करके भेजती हैं, माँ हो या बहन हो या बीवी हो, इसको बात करके भेजती है। और ये इसके अक़ीदा रखा जाता है कि अब आपको हम इमाम की ज़मानत में भेज रहे हैं, इमाम की ज़मानत में, इमाम के हवाले आपको कर रहे हैं। इमाम से मुराद उनकी इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ठहर के वो ये कहते हैं कि हम आप हमने बात दिया, अब आप इमाम साहब की हिफाजत में आप जा रहे हैं, अब वो आपकी हिफाजत करेंगे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी हिफाजत करेंगे। कितने अफसोस की बात है कि ये 1 रुपया या 10 रुपया, इसका इमाम ज़ामिन से क्या ताल्लुक़ है? ये कैसी खुराफात है, कितनी गलत चीज़ है, ये कोई दीन है, कोई इस्लाम है? और ये सब कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह की भी मुखालफत करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत करते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है कि इस तरह से कोई इमाम ज़ामिन बांध लो और इससे तुम्हारी हिफाजत होगी? या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी सफ़र पे जाते हुए खुद अपने हाथ में इमाम ज़ामिन बांधा? या ये कि जब सहाबे कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे किसी मुहिम पे, तो सबको इमाम ज़ामिन दे करके बांध करके भेजते थे? या ख़ुद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी इमाम ज़ामिन के नाम पर इस तरह कोई चीज़ बांधी? या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बांधा? या फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बांधा? किसी सहाबी ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने इस तरह कोई चीज़ इस्तेमाल की? अब ये कहाँ से लाए? ये कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है? हकीकत यह है कि दीन इस्लाम से इसका कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मशहूर ज़माना मौलवी साहब है जो अक्सर जिनकी वीडियोस मदीना से शेयर हो रही होती हैं और रोज़ा रसूल पर बैठकर इस कदर गुमराह को अक़ायद फैला रहे होते हैं। वो ये 90% अक़ायद इनके वही हैं जो शाह इस्माइल देहलवी के थे, जो इनके वहाबी सरखैल ने हिंदुस्तान में आके काम किया था। ये 90% उसी के अक़ायद की इशाअत में ये इस तरह की सारी लगवियात अवाम में राइज करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सकें। लेकिन माजरत के साथ मौलवी साहब, आप बरेलवी, देवबंदी और बाकी मसालिक के लिहाज से जो भी बात करें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिया मसलक के मुसल्लमात को अगर आप छेड़ेंगे तो हम डेफिनेटली आपकी सारी ऑलफुल बातों का जवाब देंगे। रह गई ये बात, इमाम ज़ामिन ख़वातीन मर्दों को बांधती है कि आपको इमाम की ज़मानत में दिया, ये है वो है ये। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें ला मजहबियत, इसमें बेदीनी का कौन सा अंतर नजर आया आपको? क्या तावीज बांधना, क्या इसमें कौन सी बेदीनी है? भाई तावीज़े इमाम अहले बैत बांध देना कौन सी बेदीनी, मुझे ये बताएं। और एक अजीब किस्म की जहालत, क्या अल्लाह ने कहा है, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क्या अमीरुल मोमिनीन ने कभी पहना, इमाम मुस्तफा ने कभी पहना, सुल्तान करबला ने, जनाब सैयदा ने कहा, इन्होंने ये पहना? और भाई जब आया ही इमाम रजा के दौर में है, इनके दौर में तो था ही नहीं। जब आया ही इमाम रजा के दौर में है तो बात तब की करो, ये नहीं कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। ये देखना है कि आया ये चीज शरअन जायज है या नहीं।
तो शरई नुक्ता नजर से अगर आप बहस करते चले वो तो एक और बात थी। आपने माशाल्लाह चूंकि सऊदी अरब के रियाल हलाल करने थे, तो चलें कुछ इल्जामी सवाल मैं भी आप पे छोड़ दूं। अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने या फिर आइमा अहले बैत या असहाब ने कब कहा लाल टोपी पहनो, लाल रुमाल बांधो? उन्होंने कब कहा? जब बाकी जितने भी उलमा फतावा अपने देते हैं उन सबको काफिर कह के इब्न तैमिया के फतावा पे अमल किया जाए। उन्होंने कब कहा कि बाकी जितने मौरखीन हैं उन्हें गैर सिका करार दे के फकत इब्न कसीर की तारीख की किताबों को पढ़ा जाए? उन्होंने कब कहा कि फतावा रिजविया वाला मुशरिक है और फतावा सनाइया वाला ही मोमिन है? तो ये अगर इस तरह आप कहते हैं कि ये चीज रसूल के दौर में नहीं थी तो ये नाजायज है, इस तरह तो आप भी रसूल के दौर में नहीं थे। ये रसूल खुदा के दौर में नहीं थी तो ये नाजायज है, तो फिर आप भी तो रसूल खुदा के दौर में नहीं थे कि आप नाजायज हैं? बात तो फिर वही आएगी ना। चलें, पहली बात तो ये है कि ये तावीज शरअन इसमें कोई ममानियत नहीं है और ये दीन का हिस्सा है। मैं इसकी वजाहत करके जाऊंगा बाकायदा। अब इमाम रजा के लिहाज से जो बात आगे चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि क्या फकत इमाम जामिन का कंसेप्ट सिर्फ मसलक व मजहब शिया में मौजूद है या बिरादरान अहले सुन्नत के यहां भी इसका कंसेप्ट मौजूद है। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में मुफ्ती हनीफ कुरैशी कादरी अहले सुन्नत, शिया किताब नहीं दिखा रहा मैं, ज़ाज़ी पब्लिकेशन से छपी उनकी किताब। इसके सफ़ा नंबर 196 पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो कि अहले सुन्नत के मुनाजिर गिरदाने जाते हैं बाकायदा, लिखते हैं आला हजरत से सवाल हुआ इमाम जामिन किसका लक़ब है? आपने जवाब दिया ये लक़ब इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि का है। ठीक है जी, इमाम जामिन किसका लक़ब है जी? इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा। खैर अज़ीज़ान, अब ये एक अलग बात है। फिर ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम अलक़ाबात आइमा अहले बैत की बात नहीं कर रहे, हमें ये जो सिक्का तावीज़ में डाला जाता है इस लिहाज से क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें इसका सबूत चाहिए। यही आपने यही आगे से एतराज़ उठाना था ना, जो बददिमाग होते हैं वो इस तरह फिर लकीर के फकीर बन के। खैर चले आए, आपका ये मसला भी दूर किए देते हैं। सबसे पहली किताब इस मामले में मैं जो दिखाना चाहूंगा जिसने उलमा अहले सुन्नत की 3 किताबें, फ़कत 3 किताबें, क्योंकि दिखाने को तो मेरे पास कुतुब तवारीख और कुतुब सैर भरी पड़ी हैं, फ़कत 3 किताबें दिखा रहा हूं जो लिखी ही आइमा अहले बैत पर गई हैं आज उलमा अहले सुन्नत। सिर्फ 3 किताबें दिखा रहा हूं, उसके बाद फैसला आप कीजिएगा। पहली किताब ज़ाहिर पब्लिकेशन से छपी मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी की किताब मौजूद है मेरे हाथ में, 12 इमाम। इस किताब में जहां इमाम रजा का तज़किरा है अज़ीज़ान, वाज़ेह तौर पे मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं खोल खोल के एक एक किताब की इबारत पढ़ूं, 12 हवाला जात दे रहा हूं, ये आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इमाम रजा का जहां चैप्टर है वहां वाज़ेह इमाम रजा के इस तावीज़ का जिक्र मौजूद है, मौला रजा के नाम से जो था, लेकिन इख्तिसार के साथ। दूसरी, ये मेरे पास इस्लाम बुक डिपो से छपी अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती फयाज चिश्ती साहब की किताब है, उसी उन्वान से 12 इमाम। इसमें भी जहां इमाम रजा का तज़किरा है इमाम रजा के लिहाज से इस सिक्के का और तावीज़ का उसमें पार्ट मौजूद है, लेकिन इख्तिसार के साथ, तफसील के साथ। जिस अहले सुन्नत आलिम ने ये लिखा है कि इमाम रजा के दौर में, आप कह रहे थे ना आइमा अहले बैत ने कभी कहा भाई इमाम रजा के दौर में था, इमाम ने खुद उस पर अर्रज़ा कंधा करवाया था, और ये लिखा भी आपके घर के आलिम ने है। तफसील के साथ जिस किताब में ये बात मौजूद है वो है ये प्रोग्रेसिव बुक से छपी है मुफ्ती एजाज बशीर साहब की अहले बैत के इमाम। ये किताब आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में मौजूद है, मुफ्ती एजाज बशीर साहब की। एजाज बशीर साहब ने इसमें इमाम मूसा काज़िम से लेकर हजरत बकियतुल्लाह, इमाम महदी, 6 आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन का जिक्र किया है, और इमाम रजा के चैप्टर में बिल्कुल तफसील के साथ वाज़े इमाम रजा के बारे में वो सब बातें लिखी हैं जो शिया मुसलमात पर मानी जाती हैं। गो कि कुछ रिवायात उसमें अहले सुन्नत के तुरूक से भी शामिल हुई हैं, लेकिन इमाम जामिन के लिहाज से मैं बात कर रहा था। जी मौलवी साहब, तो आपका ये एतराज़ कि शिया ये पता नहीं कहां से लेके आए, ये हजरत हम यहां से लेके आए हैं, कभी अपने घर की भी तो किताबें पढ़ लेनी थी भाई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अज़ीज़ान, इसी तनाजुर में मैं करता चलूं कि गो के आज का दिन इमाम अस्करी की शहादत का था, और
आज के दिन ये बहस मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं मजबूर हूं कि इमाम रजा का इसमें मुक़द्दस का दिफा मुझे मकसूद है, किसी की दिल आज़ारी नहीं। और एक बात और बताता चलूँ, बाज़ औक़ात जब मैं कहता हूँ दिल आज़ारी मकसूद नहीं है तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये बात सब कान खोल के सुने, अगर अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के दिफा में किसी की दिल आज़ारी होती है, मुझे 100 दफ़ा कबूल है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। खैर, अब एक मजेदार बात की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसमें यकीनन एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अहले हदीस मकतब में जिसे मुजद्दिद माना जाता है और इमाम गिरदाना जाता है, नवाब सदीक हसन खान भोपाली, उनकी मेरे पास किताब मौजूद है, इस्लामी कुतुब खाना लाहौर से छपी। उन्होंने पूरी किताब लिखी थी, किताब तावीज़ात। ये किताब मेरे पास मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवाब सदीक हसन खान भोपाली ने पूरी किताब लिखी थी, किताब तावीज़ात, मेरे हाथ में मौजूद है। हवा में बात नहीं कर रहा मौलवी, ये आपके वाबी मसलक के इमाम है नवाब सदीक हसन खान, जिसने पूरी किताब लिखी है, किताब तावीज़ात। जी, अगर तावीज़ इमाम रजा सल्लल्लाहु अलैहि बनाना माज़अल्लाह ला मजहबियत है, खारजियत है और बेदीनी है, तो ये इसके जवाब पे आपके बाबा जी ने पूरी किताब क्यों लिखी फिर? हाँ मौलवी जी, आपके मुजद्दिद इमाम नवाब सदीक हसन भोपाली ने पूरी किताब क्यों लिखी, किताब तावीज़ात? होगा, मिल गया सबूत। और जाने से पहले एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, हवाला भी आप ही के घर का दूंगा। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, जो कह रहे थे कि फकत अल्लाह से मदद मांगना, फकत ये फकत वो, तो इसका एक छोटा सा जवाब ये है कि इस तरह तो आपकी मौत के वक्त खुद अल्लाह को आना चाहिए, मलकुल मौत को नहीं भेजना चाहिए। अल्लाह को चाहिए वहीं से बैठे बैठे आपकी गर्दन दबोच ले। मलकुल मौत का क्या काम है? खैर, ये छोटी मोटी बातें जिन लोगों को समझ नहीं आती उनके लिए एक बड़ा जुमला अर्ज करता चलूं, जब तक मेरा इमाम रजा ना चाहे अल्लाह मदद नहीं करता, और जब तक मेरा इमाम रजा ना चाहे अल्लाह किसी की फरियाद नहीं सुनता। क्यों? अभी बताता हूं। इमदाद तब आती है अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह राजी हो, उसकी रजा साथ हो। कौन है वो रजा? आए आपके घर से दिखाता हूं। हाँ, छेड़ा है तो फिर सुनो, ना छेड़ते। इमाम रजा के लिहाज से तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा सीरियस हो रहता हूं, अब छेड़ा है तो सुनो। या आपके इमाम अब्दुल रहमान जामी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, 12 इमाम, मकबूल शबीर ब्रदर्स, ठीक है जी। इसमें सफा नंबर 165 पर अब्दुल रहमान जामी साहब ने वाज़े इमाम रजा के चैप्टर में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम और रजा सल्लल्लाहु अलैहि रखा क्योंकि वो समावात में यानी कि आसमानों में अल्लाह की रजा थे और जमीन पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा थे। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा था कि बगैर इमाम रजा अल्लाह किसी के बारे में कुछ करता ही नहीं। रजा ही जब अल्लाह की मेरा ये इमाम है और लिखा भी आपके घर के आलिम ने, तो फिर अल्लाह ही जानता है कि किस बात की जिद लगा के बैठे हुए हैं आप सारे वहाबी उलमा। खैर अजीजान, अब ये कहेंगे कि जिसकी किताब आपने ये दिखाई है 12 इमाम अब्दुल रहमान जामी, क्या अहले हदीस मसलक वाले इस आलिम को मानते हैं या मुतनाज़े बनाने की कोशिश करेंगे इन सारे मामलात में? जब इनके उलमा के घर से हमारा बयान मिल जाता है फिर कहते हैं हमारा आलिम नहीं, हम इसे मानते ही नहीं। ये भी मैं भी बता देता हूं कि आप इसे मानते हैं या नहीं मानते। ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लबनान किताब मौजूद है, आपके अस्मा और रिजाल के इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली की किताबुल आलाम, स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, किताबुल आलाम, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 296। और यहां पे अजीजान आप वाज़े देख सकते हैं जामी के बारे में जब यहां जिक्र है, अब्दुल रहमान बिन अहमद बिन मोहम्मद अल जामी, ठीक है जी। इनके इमाम जामी साहब को तस्लीम की है इन्हीं के घर के आलिम खैरुद्दीन ज़िरकली, जिसे वाबी बरेलवी देवबंदी और मिर्जा साहब सारे मानते हैं। खैरुद्दीन ज़िरकली वो लिख रहा है कि ये हमारे आलाम में से, और क्या है जी, नूरुद्दीन मुफस्सिर फादिलुन, ठीक है जी, मुफस्सिर
फाजिल अहले सुन्नत, आपके इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली जिसे फाजिल अहले सुन्नत कह रहे हैं, उसने लिखा इमाम रजा के बारे में जो सब मैं कह रहा था। जी मौलवी साहब, यकीनन समझ आ गया होगा आपको कि दोबारा अगर आपने इस तरह की कोई खुराफात सामने रखी तो आप ही की अकाबरीन की किताबों से हम मवाद निकाल के आपके सामने रखेंगे और फिर आपको फतवा लगाना पड़ेगा। खैर अजीजान, आज चुके अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह वली तबारक व तआला अगर अगले साल ज़िंदगी रही फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी और फिर बनी उमैया की जितनी बातें हैं जो दिफा करने की कोशिश करता है उन सब को आपके सामने लाकर जलील किया जाएगा, मुकम्मल इल्मी दलाइल के साथ। शिया सुन्नी कुतुब को सामने लेके हम हाजिर होंगे। और अगर अगले साल ज़िंदगी ना रही तो सुल्तान करबला की बारगाह में, हज़रत बक़ियतुल्लाह की बारगाह में और तमाम आइमा अहले बैत बिलखुसूस मौला हसन अस्करी की बारगाह में हमारा सलाम आखिर।